हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री करुणा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप स्टूडेंट हो और किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हमने वही प्रश्न इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। तो मित्रों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, कलम का स्याही से संबंध है। जिस प्रकार कलम यानी कि पेन होता है उसका संबंध स्याही से होता है। ध्यान रखिएगा, कलम का संबंध जो है स्याही से होता है, उसी प्रकार जो संबंध सुई है तो सुई का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार कलम के बिना जो कलम होती है वो स्याही के बिना कुछ काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार सुई किसके बिना कुछ काम नहीं कर सकती। शॉर्ट ट्रिक से आपको समझना है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो मित्रों, आप कॉमन सेंस वाली बात है, आप इसका आंसर बताएं कि जिस प्रकार स्याही का संबंध, जिस प्रकार कलम का संबंध स्याही से है उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, धागे से। जिस प्रकार कलम लिखने के लिए आवश्यकता होती है उसी प्रकार जो है सिलने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर की वसा ... से संबंधित है। जिस प्रकार शरीर में जो तापमान होता है वो बुखार, अगर तापमान बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। उसी प्रकार शरीर में अगर वसा ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, आपको इस तरह से समझना है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर में वसा किससे संबंधित है। तो शरीर का तापमान अगर बढ़ने से बुखार होता है उसी प्रकार शरीर में वसा बढ़ने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है ना। अगर शरीर में वसा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है वही संबंध त्वरित का है। ऑप्शन है प्रतिवर्त, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी मंदी, ऑप्शन डी दौड़। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जिस प्रकार मुद्रास्फीति का संबंध अपस्फीति से है वही संबंध त्वरित का मंदी से है। यानी कि त्वरित मतलब जो तेज चल रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, मंदी होगा, यानी कि धीरे। और ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का ... से है। प्रश्न कह रहा है, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का किससे है। ऑप्शन है त्वचा, ऑप्शन नंबर बी आँख, ऑप्शन नंबर सी जीवा, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय, पहला त्वचा, दूसरा आँख, तीसरा जीवा, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो यानी कि जिस प्रकार ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की समस्या से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की संख्या से संबंधित होता है उसी प्रकार ग्लूकोमा आँखों की समस्या से संबंधित है, उसी प्रकार ग्लूकोमा आँखों से समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है, जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार बॉक्सिंग जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित होता है, उसी प्रकार बॉक्सिंग जो होती है वो किससे संबंधित होती है। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस ने पूछा है और वर्ष 2021 की परीक्षा में पूछा है। कब पूछा है? वर्ष 2021 की परीक्षा में पूछा है। जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है, उसी प्रकार बॉक्सिंग किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार बॉक्सिंग किससे संबंधित है? रिंग से संबंधित है। जिस प्रकार गोल्फ कोर्स में से संबंधित है, कोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्सिंग किससे जुड़ी हुई है? रिंग से। ठीक है ना, बीच में बॉक्सिंग होती है और बगल बगल क्या लगे रहते हैं? रिंग लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? रिंग लगे रहते हैं। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस ने पूछ लिया है और वर्ष 2021 की परीक्षा में पूछ लिया है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, गर्म का संबंध ठंडे से है। जिस प्रकार कोई वस्तु गर्म होती है, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। उसका सबसे अपोजिट क्या हो जाता है? ठंडा। तो भारी का संबंध किससे है? उसी प्रकार भारी का संबंध किससे होना चाहिए? उसी प्रकार भारी का संबंध किससे होना चाहिए? जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडे से है, उसी तरह से भारी का संबंध किससे होगा? तो भारी का सबसे अपोजिट क्या होगा? सबसे भारी का अपोजिट क्या होगा? सबसे हल्का। जिस प्रकार गर्म का विलोम ठंडा होता है, उसी प्रकार भारी का विलोम क्या होगा? हल्का होगा। ठीक है। अगला है न्यूमिज्मेटिक्स। न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है, न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है, उसी प्रकार ऑरोग्राफी का संबंध किससे होना चाहिए? जिस प्रकार न्यूमिज्मेटिक्स का संबंध सिक्कों से है, उसी प्रकार ग्राफी का संबंध किससे होना चाहिए? ऑप्शन है ए खोल, ऑप्शन नंबर बी अंडे, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मों, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मों। ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2008 स्वीप 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, जिस प्रकार न्यूमिज्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार ऑरोग्राफी के अंतर्गत पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूमिज्मेटिक्स एक ऐसी विधि है जिसके अंदर पुराने सिक्के हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में रिसर्च की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ऑरोग्राफी के अंतर्गत पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है कि कोई पहाड़ कितना पुराना है, क्या है, कैसे है, उनमें कौन से खनिज हैं, ठीक है, किस प्रकार के उसमें अगर हमको पत्थरों की आवश्यकता हो, किस प्रकार के पत्थर मिल सकते हैं, किस प्रकार की औषधियाँ मिल सकती हैं, इन सभी को, ठीक है ना, ऑरोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का से है। ठीक है, गेंदा का जो फूल होता है उससे क्या उसका संबंध किससे है? जौ से है। ठीक है ना, गेंदा के फूल का संबंध है जौ से है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार गेंदा का संबंध फूल से है, उसी प्रकार जौ का संबंध किससे है? यानी कि गेंदा क्या है? एक प्रकार का फूल है। गेंदा क्या है? एक प्रकार का फूल है ना, है जानकारी आपको, गेंदा एक प्रकार का फूल होता है। तो उसी प्रकार जौ क्या होता है? ये प्रश्न एसएससी जीडी के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है। गेंदा का फूल से संबंधित है और उसी प्रकार जौ का संबंध किससे होना चाहिए? तो उसी प्रकार जौ का संबंध, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार गेंदा एक प्रकार का फूल है, उसी प्रकार जौ क्या है? एक प्रकार का अनाज है। तो इसीलिए उसका संबंध क्या हो जाएगा? अनाजों से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्रों, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, इसीलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेगा, ठीक है, जिससे आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो शब्द का संबंध आँख से है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
मोलॉजिस्ट का जो संबंध आँख से है उसी प्रकार ओंकोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। जिस प्रकार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में आँख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार ओंकोलॉजिस्ट का संबंध किससे होना चाहिए। ओंकोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आते हैं ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी अस्थियाँ, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी पैर। ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जिस प्रकार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध आँख से है उसी प्रकार ओंकोलॉजिस्ट का संबंध कैंसर से है, ठीक है ना। ऑंकोलॉजिस्ट में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं ऑंकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। ऑंकोलॉजिस्ट में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, जो कैंसर का अध्ययन करता है उसे ऑंकोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो संबंध लकड़ी से है, जो कुर्सी का जो संबंध है वो लकड़ी से है। समझिएगा प्रश्न को। जिस प्रकार कुर्सी का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार कंबल का संबंध किससे होना चाहिए। जिस प्रकार लकड़ी का संबंध किससे है, जिस प्रकार कुर्सी का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार कंबल का संबंध किससे है। यानी कि समझिएगा कि जिस प्रकार कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से बनती है, उसी प्रकार कंबल किससे बनता होगा। बेसिकली प्रश्न ये कह रहा है। यह प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो जिस प्रकार लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार ऊन से क्या बनाया जाता है, कंबल बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऊन से कंबल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज से क्या है, त्रिभुज का पिरामिड से संबंध है। जिस प्रकार त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयतन का त्रिभुज से है। ऑप्शन है ए चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी घनाभ, ऑप्शन नंबर सी शंकु, ऑप्शन नंबर डी घन। ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा वर्ष 2021 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। जिस प्रकार त्रिभुज से पिरामिड का निर्माण होता है उसी प्रकार आयतन से घनाभ का निर्माण होता है, तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए पार्ट नंबर 3 के साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे जिससे आप एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।